जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। मूलतः प्रकाश क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं। प्रकाश से मेन बात आता है प्रकाश है क्या। व्हाट इज लाइट। लाइट जो है किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें किसी वस्तु का नजर ही नहीं आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। जैसा कि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्वेश्चन आता है कि प्रकाश कैसी तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है प्रकाश कैसी तरंग है। तो ऑप्शन में दिया हुआ आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग ऑप्शन में दिया होता है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं दिया हुआ होता। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में मूलतः इसी बात को, जो अनुप्रस्थ है तो दोनों ही, लेकिन पूछेगा चुंबकीय तरंग के बारे में ही। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है 3 × 10⁸। यहाँ हेडलाइट भी किया हुआ है 3 × 10⁸ अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 × 10⁵ km/s। ये है प्रकाश की चाल निर्वात में। और सब माध्यमों में अलग अलग होता है। कुछ जल में भिन्न होता है, वायु में भिन्न होता है, वायु में थोड़ा सा कम होता है 2.99 × 10⁸ होता है। जल में और थोड़ा कम होता है, मतलब कि धीरे धीरे कमते जाता है। मेन बात समझिए कि निर्वात में 3 × 10⁸ होता है। मतलब कि गैसीय अवस्था में थोड़ा और अधिक होता है, द्रव में थोड़ा उससे कम होता है, और ठोस में सबसे कम होता है। उसके बाद आता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह भी बात पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश गमन करती है टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी, कुछ भी पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है। तो आंसर होगा सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश कण के रूप में फोटोन, मतलब प्रकाश को कण के रूप में फोटोन व्यक्त करता है। प्रकाश की गति का पता सबसे पहले रेनर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। यह दिया हुआ है, रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, रोमर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, और चंद्रमा के प्रकाश को आने में 1 मिनट 26 सेकंड लगता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद ठोस द्रव में, उसके बाद सबसे कम होती है मतलब कि ठोस में। प्रकाश की चाल है ध्वनि की चाल की विपरीत होती है। जैसे कि देखिए, प्रकाश की चाल ठोस में सबसे अधिक होता है, जबकि द्रव में सबसे, वही प्रकाश जैसे कि ध्वनि में क्या होता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में सबसे कम होता है। जबकि प्रकाश की चाल गैस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और ठोस में सबसे कम होता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। मतलब ध्वनि की सबसे अधिक चाल होता है तो स्टील में, मतलब कि ठोस में। प्रकाशिक स्रोत, यहाँ अगला पॉइंट होता है प्रकाशिक स्रोत। ये प्रकाशिक स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है, उसे प्रकाशिक क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाशिक स्रोत प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे कि सूर्य। यहाँ सूर्य नज़र भी आ रहा है, सूर्य होंगे। चंद्रमा तो नहीं है, चंद्रमा प्रकाशिक स्रोत नहीं है। तारे हो गए, जुगनू हो गए, ये सब प्रकाशिक स्रोत जो है प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। और कुछ मानवकृत बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, बहुत सारे होते हैं, बल्ब हो गया,
यहाँ दिया हुआ है सूर्य तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। बिजली का बल्ब, ट्यूब लाइट, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि प्रकाश मानवकृत स्रोत हो गए। उसके बाद अगला पॉइंट है सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ये इसलिए मैं धीरे धीरे इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। पूछता है क्वेश्चन घुमा के 10 बार भी पूछ दिया होगा शायद बोर्ड में कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। ऐसे तो क्वेश्चन में जान है नहीं। अगला पॉइंट है सूर्य हम पृथ्वीवासियों से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मान लो कितना होगा। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की भी विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे कोई रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, स्थितिज ऊर्जा या फिर और कई प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये बात ये कहना चाहता है। लालटेन लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा होता है और उसको प्रकाशिक ऊर्जा में बदलता है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा होता है, उसे प्रकाशिक ऊर्जा में बदलता है। यही चीज़ है। तो अगला पॉइंट आता है प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु आता है। अगला पॉइंट यही है। देखिए कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है जैसे कि सूर्य, बिजली का बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, जिससे मतलब प्रकाश खुद उत्सर्जित करती है और प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और कुछ होते हैं अप्रदीप्त वस्तु जिनसे प्रकाश खुद उत्सर्जित होता नहीं है, जैसे कि लालटेन, अरे सॉरी, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कोई भी चीज़ जो नहीं जल मतलब प्रकाश नहीं देता है। चंद्रमा हो गया, खुद चंद्रमा के पास खुद प्रकाश नहीं है। जैसे समझिए चंद्रमा का लफड़ा क्या है। ये मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। सूर्य है ये जो है सूर्य है। सूर्य है सूर्य है ये। और यहाँ पर ये चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पर ये मान लो पृथ्वी है। पृथ्वी है। और ये क्या है? चंदा मामा है। चंद्रमा लिखने का नहीं बन रहा है। तो यहाँ से देखो ये प्रकाश निकलेगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि चंद्रमा यहाँ पे जी। यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, पृथ्वी पहुँचती है, तब लगता है कि चंद्रमा की है। अगर इसके पास रहता तो पता चल जाता डायरेक्ट, लेकिन है इसके पास खुद का प्रकाश तो है नहीं। और अगर सूर्य से इसको प्रकाश नहीं मिले, मान लीजिए चंद्रमा ही है तो इसको सूर्य से प्रकाश नहीं मिले, और तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि चंद्रमा है भी कि नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वह दूसरे के वजह से दिखाई पड़ता है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, क्या कि एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण। यहाँ लड़की वाला नाम किरण नहीं है, किरण प्रकाश का जो एक सरल रेखा में प्रकाश चलती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। अब किरण पुंज आता है। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? सॉरी, किरण पुंज ये क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन किरण पुंज नहीं देता है, प्रकाश पुंज दे देता है। प्रकाश पुंज लग रहा है कि क्या है ये, जो प्रकाश के समूह को नहीं ना बोल सकता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मुक्त किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक बिंदु से निकलकर फैलेगा, अपसारित होगा, तो ये अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। कई जगह से किरणें आकर, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से भी किरण आके यहाँ मिल रहा है, यहाँ से आके यहाँ मिल रहा है, यहाँ से आके यहाँ मिल रहा है,
तो इसको क्या कहेंगे? अभिसारित हो रहा था, अभिसारित किरण पुंज। और कोई किरण है खरखाई में एकदम सीधा जा रहा, नहीं मुड़ रहा, नहीं झुकेगा, वाला बात है इसके ऊपर, तो ये सीधा निकल जाएगा, तो इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। इतना ही बात है। अब यहाँ लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुक्ता किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। यहाँ देखो समझाया हुआ है, निकल के फैल रहा है, निकल के सिकुड़ रहा है, परिभाषित कर रहा है। अपसारीन किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, अपसारित हो गई, तो अपसारी किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाशिक स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे समझिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे पास पहुंच जाता है, क्यों? क्योंकि उनसे आने वाला प्रकाश की किरणें समांतर होती है। अगर मान लो ये अपसारित या रहती है, अभिसारित रहती, ठीक, ये अपसारित मान लो रहती प्रकाश की किरणें यहाँ की, तो ऐसे 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 जाती। और मान लो कि अभिसारी रहती, तो यहाँ से निकल कर ऐसे निकल कर ऐसे निकलती, ऐसे निकलती, ऐसे निकलती, यहाँ पे जाके मिल जाती, तो ना पृथ्वी पर आ पाती, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। यही कहता, ये उसी कहने का मतलब यही है ना कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। बहुत दूर से अगर प्रकाश आ रहा है तो समझ लो समांतर किरण पुंज है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, अभी सारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब किरणें आपस में एक बिंदु पर मिलती है, तो इसे अभिसारित किरण पुंज कहते हैं। ये लिखा है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हाँ सही बात है, मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब में बनता है वास्तविक, उसको आगे बात करेंगे, लेकिन इसको ये दोनों चीज़ें होना चाहिए, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत। अतः ऐसे किरण पुंज को के बीच की दूरी दिन पर दिन घटते, मतलब समय अनुसार घटती जाती है। अब यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया है, लाजवाब। ये एक ठो प्रकाश की परिघटना है, इतना समझ लीजिए, प्रकाश की एक परिघटना है। तो प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? ये देखिए, ये कोई छोटा सा, इतना बड़ा कितना, फिर कहे छोटा सा कहाँ है? ये एक ठो कौन है? सूर्य है। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी, किरण तो इधर उधर बिखेर देगी, कुछ प्रकाश, कुछ अवशोषित भी करेगी, कुछ बिखेर भी देगी। तो सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रकाश की किरणों के वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा कुछ भाग को चारों ओर बिखेर देती है। प्रकाश की किरणों को बिखेरने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। यहाँ लिखा, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित करती है फिर उसे चारों ओर वितरित करती है, मतलब बांटती है, वही बिखेरती है, वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। वही बात है, थोड़ा सा अपना लैंग्वेज कोई भी कैसे भी घुमा कर लिख सकता है, बात ये है। अगला पॉइंट आता है, नीचे चलता हूँ, तो पारदर्शी पदार्थ में बहुत अच्छा पॉइंट। पारदर्शी नहीं पूछता, लेकिन पारभासी पूछता है जरूर, लेकिन पारदर्शी पढ़ाना सिलेबस में है। पारदर्शी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणों के कुछ भाग ही आर पार हो जाए उसे पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें ना पार, ओपैक है, वो पैक पूरी तरह से उसे पार नहीं हो, तो इसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। या जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, पानी और हवा।
पारभासी वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही होकर जाने देता है। पारभासी का पदार्थ कहलाता है, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल से भींगा हुआ कागज। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा है, यही पूछा है कि तेल से भींगा हुआ कागज किसका उदाहरण है, तो पारभासक ऑप्शन में होता है। तो पारभासक को चयन कीजिएगा। बैलून का रबर, ठीक है। आग की पलकों का आधा झाप दिए तो कुछ ही दिखाई देता है। घना धुआं, बहुत सही है। हल्के बादल, कुहासा, सब बहुत सही है। उसके बाद कहता है आगे, अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है। कहता है रुक जाओ भाई, नहीं जाने दूंगा मैं। अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी से होकर, मान लीजिए अपने सामने लकड़ी रख लीजिए चौड़ा, उसके पार दिखाई देगा नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं दिखाई देगा, तो नहीं होकर जाने देता, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता इत्यादि हो सकता है। अब है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का मूल बात आ गया, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इसके परावर्तन के बाद अपवर्तन। जो हमारा पूरा बुक का सिलेबस है, देखिए समझिए, ये आपका पूरा एक ठो बुक है, पूरा बुक का सिलेबस है। तो फिजिक्स बुक है, फिजिक्स से 2 भागों में बटा हुआ है। एक में पढ़ना है आपको प्रकाश के बारे में, और दूसरी तरफ पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब कि विद्युत के बारे में पढ़ना है। तो एक तरफ प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश में 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, और तीसरा है मानव नेत्र और वायुमंडलीय परिघटना। तो प्रवर्तन से शुरू करते हैं। प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, किसी समतल सतह से प्रकाश की किरणों को टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, प्रवर्तन के कारण हमें कोई भी वस्तु नजर देती है। ये कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आता है, ये आया, यहाँ से आके हमारे आँखों तक जाएगा, तब ये वस्तु हमें नजर आएगा। तो किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश की किरणों को वापस किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश की किरणों को वापस उसी माध्यम में लौटने की परिघटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मेरा ही लैंग्वेज ठीक था, ये बहुत शॉर्ट कर दिया। तो हमने समझ दिया प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। आप समझते हैं प्रकाश के प्रवर्तन जो होता है उसमें किन नियमों का पालन होता है। तो यहाँ लिखा है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रकाश के कितने नियम है, 1 2 3 4। तो आंसर होता है क्या, आंसर क्या होता है, 2, आंसर 2 होता है। ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं बता दूँ। यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश के प्रवर्तन को नियम को लिखे। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का बहुत बार पूछा है, इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब कि सेम प्लेन में होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें जो ये समझिए, ये प्रकाश की किरण आ रहा है, ये वापस जा रहा है। जो प्रकाश की किरण आता है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो सतह से टकराकर वापस जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण को एक अभिलंब द्वारा बांटा जा रहा है। आपतन कोण और परावर्तन कोण को आपस में बांटा जा रहा है। तो अभिलंब
तथा आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब तथा अपरावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। जिस बिंदु पे आता है प्रकाश की किरण उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और मतलब अभिलंब को परिभाषित करते रहा हूँ मैं कि अम, किसी भी सतह पर खींचा गया लंब उस बिंदु का अभिलंब कहलाता है। यहाँ पे जो वही चीज़ पॉइंट वाइज डिस्कस किया गया। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस लौट जाती है। मतलब कि समझिए ये समतल सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा तो जाएगा, तो जाने का इसको कोई रास्ता नहीं मिला तो वापस उसी माध्यम में तो उसी पथ पे लौट जाता है। तो पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे भी, तो किसी समतल सतह से लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगला पॉइंट कैसे प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद। तो आप सभी ठीक ही रहना और रहोगे भी।